किसी मनुष्य की बस की है जो तुम्हारा कुछ अहित कर रहे हैं रोक ले? बताओ आप। नहीं। भगवान को लीडर बनाना चाहेंगे बना देंगे, वो रोक सकता है? तो कृष्ण की कृपा में हमें पूरी तरह संतुष्ट रहना चाहिए। अपने सामर्थ्य से या संसार में किसी व्यक्ति के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए कि वो हमको, जैसे पता लगा टेम्पल प्रेसिडेंट है भैया, इनसे अच्छी बनना, ये प्रभु जी बड़े पावरफुल है, हमको बढ़िया सेवा दे देंगे। कोई अभिलाषा मत रखिए, बस ये रखिए कि गुरु परंपरा के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा ये अधिकारी हैं, नियुक्त हैं, और हमारा कर्तव्य है जैसा ये हमको बता रहे हैं हम उसका आदेश का पालन करें। समझे? बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी उसके चाटुकारिता और श्रद्धा, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। चाटुकारिता करोगे तो कितने दिन कर लोगे? तुम खुद ही जब देखोगे यार साल भर हो गया इनके सेवा करते करते, अभी तक कुछ इन्होंने बढ़िया सेट नहीं करा हमें, है हटाओ छोड़ो, तो वो छोड़ देगा व्यक्ति। और जिसके हृदय में सच्ची श्रद्धा है वो लगा रहेगा। समझे? तो चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? श्रद्धा। और श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? जब व्यक्ति सही से फिलॉसफी समझा होगा। सही से फिलॉसफी क्या है कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा गौड़ीय वैष्णव जो संप्रदाय है, इसके अंतर्गत प्रभुपाद ने कौन स्थापित किया, और प्रभुपाद जी ने एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था को बनाने के लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं, और हम उसमें सहयोग करने के लिए हम लोग हैं। तो हमें जैसे अधिकारी हमको बता रहे हैं, है ना, तो उनके अनुसार हमें उसमें सहयोग करना है। अपना ज्यादा दिमाग लगाना ये सब, क्योंकि दिमाग लगाने से रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि अभी जो हमारा, मैंने कहा ना, मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म चेतना है ना, अभी ये बीमार है। अब बीमार व्यक्ति से क्या अच्छा काम ले सकते हो आप? बताओ। जो व्यक्ति पता चला रोगी है, बीमार है, उसको बुखार है, चक्कर आ रहे हैं, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप उससे जाकर के कहो, है ना, कि भैया हमको जरा ये चीज बताओ कि मतलब ये काम कैसे होगा, हम एक जमीन खरीदने जा रहे हैं या मकान बना रहे हैं या बेटे की शादी, हमें कुछ उपाय बताओ। तो वो बेचारा तबाहटों के सिवा कुछ बताएगा तुमको? तो क्या करेगा? अरे चुप हो जाओ, कहीं और पूछो भैया, मुझे परेशान मत करो, मैं भी बोलने की स्थिति में नहीं। तो बीमार आदमी आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है ना। और आप देखो, हर कोई व्यक्ति चेतना के रूप में बीमार है। अच्छा भक्त तो बना नहीं, उसके हृदय में काम है, क्रोध है ना, ईर्ष्या है, द्वेष है, स्वार्थ है, सब भरा पड़ा है। और ऐसे बीमार व्यक्ति को लेकर के और हम एडवाइस करने में लगे पड़े, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो जी ये बढ़िया होगा, ऐसे करो जी ये बढ़िया होगा, ये तुम हमें ये दो, हम ये करके दिखाएंगे, तुम हमें ये बता दो, हम ये करके दिखाएंगे। ये सब नहीं करना है। केवल हमको ऊपर के जो सिस्टम है उसको फॉलो करिए, और जो यथा योग्यता है, जितना है आपके अंदर सामर्थ्य, बस भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करिए। समझे? कृष्ण के गुणों को वर्णन करिए, कृष्ण कीर्तन करिए। चैतन्य महाप्रभु ने सबको अनुमति दी है। चैतन्य महाप्रभु ने अनुमति दी है। पता है क्या कहा है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि के मध्य जन्म हो जा। अगर तुम्हारा जन्म भारत भूमि में हुआ है, ये तुम पर भगवान की विशेष कृपा है। क्यों? कि जन्म जाते ही तुम कृष्ण भक्ति से जुड़े हो। क्योंकि यहाँ भारत में तो हर कोई कृष्ण को जानता ही है। तो प्रभुपाद कहते हैं, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, कि तुम अपना जन्म को सार्थक करो। कैसे होगा सार्थक? गुरु परंपरा के अनुसार निर्देश का पालन करते हुए, भजन भक्ति करते हुए, साधना को स्ट्रॉन्ग करते हुए, और फिर क्या करो? दूसरों को भी चीज का प्रचार करो। और परोपकार कैसे होगा? जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश। समझे? जिसको भी देखो तो कृष्ण का उपदेश देने मतलब उसे हरे कृष्ण करोगे तो पलट के हरे कृष्ण ही बोलेगा, है ना। इतना काम करो। और ऊपर पहुंचना, नीचे पहुंचना, ये सब तुम्हारा विषय नहीं है। भगवान सब कुछ चलने वाले हैं। समझे? अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। भगवान के ऊपर आश्रित रहो। अगर चाटुकारिता करनी है तो भगवान की करो, प्रसन्न करना है तो भगवान को करो, नौकरी करनी है तो भगवान की करो। समझे? कुछ भी करना भगवान को भी करोगे तो कभी आपको निराशा भी नहीं मिलेगी और धोखा भी नहीं मिलेगा, है ना। बात ठीक है ना। इसीलिए हमें विनम्र भाव होकर के भगवान की सेवा में योगदान करना चाहिए। आने वाली 22 तारीख को रथ यात्रा होगी, और रथ यात्रा पहले हम लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा किया करते थे, लेकिन अब उसका
व्यवस्था बदल गई है, क्योंकि उसने अब जगन्नाथ जी की जो मंदिर कमेटी है जो उड़ीसा में, उन्होंने हम संस्था के लोगों से, जो अथॉरिटी, उनसे आग्रह किया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आपने देश विदेश में पूरे संसार में जगन्नाथ जी को जना दिया। और प्रभुपाद जी ने तो सबसे पहली रथ यात्रा प्रभुपाद ने की थी अमेरिका में, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। और उसके बाद पूरे संसार में ये रथ यात्रा का आयोजन होने लगा। तो उन्होंने उड़ीसा पुरी मंदिर के मैनेजमेंट ने ये आग्रह किया कि ये एक फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल उसी समय पर होना चाहिए। जैसे हम लोग जन्माष्टमी हमेशा थोड़ी मनाते हैं भाई, जब जन्माष्टमी आती है तभी मनाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी ये जो रथ यात्रा है ये भी उत्सव एक समय का है, तो 1 महीने का चलता है ये उत्सव। तो उस 1 महीने में आप पूरे संसार में जितनी भी रथ यात्राएं जगन्नाथ जी को लेकर करना चाहें आप करिए, लेकिन बाकी समय नहीं। तो अभी हमारा तो प्रीचिंग मूवमेंट है, हम लोग तो भगवान, हम तो रुक ही नहीं सकते। हमें तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे अंदर वो ब्लड में हमारे ऐसा वो पदार्थ घुल दिया गया है कि हम लोग शांत नहीं बैठ सकते कृष्ण की सेवा किए बिना। आप देखते हो मंदिर से रोजाना भक्त लोग डेली का डेली हरिनाम करने के लिए जाते हैं। और एक बार मेरी बात हो रही थी तो उज्जवल सुंदर प्रभु कह रहे थे कि प्रभु जी हम तो 7-8 घंटा अगर सेवा न कर लेना तो हमको हम जो प्रसाद पाते हैं ना वो डाइजेस्ट भी नहीं होता, मन इतना दुखी रहता है कि आज मैं सेवा नहीं कर पाया। तो ये इस आंदोलन के जितने भी भक्त लोग जुड़े सबके अंदर ये भावना है जो सीरियस है कि 7-8 घंटा भगवान की सेवा में करते ही करते। सेवा का कोई भी अंग हो सकता है। तो भक्तों ने क्या किया कि दूसरा व्यवस्था बना ली कि उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं कर सकते तो हम कृष्ण बलराम की करेंगे मूल रूप से कृष्ण ही तो है ना जगन्नाथ, है ना। तो कृष्ण और बलराम जी को लेकर के उसकी रथ यात्रा शुरू करेगी। तो 22 तारीख को मुरादाबाद में होगी गवर्नमेंट कॉलेज से। तो आप देखिए भगवान इतने दयालु हैं कि उस दिन भगवान अपने मंदिर को छोड़ करके और पब्लिक के बीच में आ जाते हैं। कि भगवान क्यों आ जाते हैं कि तुम लोग जो हो, मैंने इतने सारी लीलाएं कर ली, इतने सारे शास्त्र पुराण प्रकट कर दिए, इतने सारे अवतार लिए, सब कुछ करने के बाद भी मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम मेरे निकट आओ, है ना। माम एकम शरणम रही, मेरी शरण में आओ, मेरे पास आओ। लेकिन तुम लोग इतने ढीठ होते ना, नारायक हो कि आते नहीं हो। चलो लेकिन मैं भी इतना दयालु हूँ कि मैं अपनी दया को छोड़ नहीं सकता। तुम नहीं आ रहे, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ 22 तारीख, है ना। भगवान कह रहे मैं आ रहा हूँ 22 तारीख को। रथ पर भगवान बैठेंगे और उनके प्रेमी भक्त जो है रथ खींचेंगे, है ना। जो रथ का रास्ता होता है वो शेषनाग जी का स्वरूप माना जाता है। उस समय भगवान के जो शेष जी हैं वो रस्सी का रूप धारण कर लेते हैं। सब रथ भी भगवान के ही द्वारा, ये हमें दिखता है लोहे का वगैरह, ये सब भगवान अपने आप से ही निर्माण करते हैं सब चीज का। ये बहुत गहन फिलोसफी है, जिस दिन इसको पढ़े थोड़ा आगे चल के मैच्योरिटी में समझेंगे तो पता लगेगा। सब व्यवस्था भगवान द्वारा। ये कभी मत सोच लेना हम लोग रथ यात्रा करने जा रहे हैं, नहीं। भगवान तो तुम्हें वैसे ही माध्यम बनाते हैं जैसे युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन को बनाया। ये रथ यात्रा स्वयं आ रहे, भगवान कोई नहीं लेकर आ रहा हूँ। ये रथ यात्रा स्वयं भगवान करेंगे, हम में से कोई नहीं करे। भगवान तो हमसे कह रहे हैं तुम आओ, नाचो, गाओ और खाओ, बस ये तुम आनंद मनाओ। भगवान तो ही कह रहे, माध्यम है हर कोई व्यक्ति। भगवान कह रहे लग जाओ, तुम्हारा कल्याण में लग जाएगी। सब कुछ भगवान की व्यवस्था है। स्वयं आएंगे 22 तारीख को, रथ भी भगवान ही प्रकट करेंगे, सारी व्यवस्थाएं सब भगवान करेंगे। और श्रेय किसको दे देते हैं, हम सब लोग, समझे। तो भगवान रथ पर विराजित होंगे और उस दिन कोई प्रतिबंध नहीं होगा, है? पापी तापी ज्योतिषीलो हरि नाम उद्धारी। तो उस दिन आप देखो कितने सारे मुसलमान, कितने सारे द्वेषी, उस दिन भी लोग ऐसे खड़े होंगे, देख रहे होंगे ये हिंदुओं की कोई यात्रा जा रही है, ये कोई है, 2 पुतले चढ़ा रखे हैं। वो तो अपने मन से यही सोचेंगे। कानों में भी कई लोग उंगली डालेंगे, बोले ये क्या है, ये महामंत्र की आवाज आ रही। कानों में भी ऐसा हमने देखा है नहीं आंखों से। हाँ, आप तो थे हमारे साथ, हम लोग ट्रेन में कर रहे थे, राधाकांत प्रभु यात्रा लेकर गए थे हम लोग थे। हम ट्रेन में कीर्तन कर रहे थे तो एक मुस्लिम महिला बैठी थी बुर्का पहने हुए, उसने देखा ये कीर्तन की आवाज आई तो उसने दोनों उंगलियों से कान ऐसे बंद कर लिया। हमने कहा देखो कृष्ण को हृदय में आने से तो कोई नहीं रोक पाएगा, है ना, कोई नहीं रोक पाएगा।
जिस दिन भगवान कृपा करेंगे तो तुम रोक नहीं पाओगे अपने आप, लेकिन भगवान से द्वेष कर रहे हो इसलिए कृष्ण आ नहीं रहे तुम्हारे हृदय के अंदर, लेकिन वो आना चाहे तो आपके दम नहीं है, आप रोक लो, समझे। लेकिन भगवान क्यों नहीं आते कि इसके हृदय में जाने से क्या फायदा, इसके हृदय में श्रद्धा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं भगवान की शक्ति कम है कि वो कान में उंगली डाली तो कृष्ण नहीं आ सकते, वो तो परम स्वतंत्र है, भगवान तो आ जाएंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं पहले तो मैं उनके हृदय में जाऊंगा जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है, पहले मैं उनसे तो निपट लूं, जो यहाँ मेरे प्रेमी मेरे भक्त लोग बैठे हैं। तो ऐसे विधर्मियों की तरफ कृपा नहीं करते भगवान, लेकिन फिर भी अवसर देते हैं। उस दिन रथारूढ़ होकर के जब भगवान आएंगे तो सारे भक्त लोग कीर्तन करेंगे, है ना, सब सेवाओं में लगे होंगे, हर तरफ कृष्ण, हरे कृष्णा हरे रामा, दिव्य ध्वनियों से कीर्तन होगा, नाचेंगे गाएंगे, उल्लास मनाएंगे। और यही उत्सव इस प्रकार मनाने से व्यक्ति की क्या होता है, चेतना शुद्ध होती है, उसका मन भगवान की ओर आकर्षित होता है और उसको अवसर मिलता है कि मैं कृष्ण के लिए कुछ काम आया। अरे ये तो जीवन जो शरीर है ना, पंच महाभूत से बाल ऐसे जलेंगे जैसे घास जलती है, कचर 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 कचर, जैसी अग्नि दी जाती है ना, बाल ऐसे जल जाएंगे। अभी मैं एक हमारे रिलेटिव की डेथ हो गई थी, बहुत दूर के थे, तो मैं गया था उसमें, तो मेरे सामने ही वो गंगा जी के तट पर चिता जला रहे थे। तो वो बहुत गरीब थे, शायद उनके पास लकड़ियों का भी व्यवस्था बड़ी मुश्किल से हो पाई थी। तो मैंने देखा था कि उस डेड बॉडी का जो सर है वो थोड़ा लकड़ियों से हल्का सा बाहर निकल रहा था। तो मैं तो बैठा हुआ देखता रहा धीमे धीमे, तो मैं बड़े डीपली देख रहा था, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व इसलिए करता हूँ, मैं भगवान की इस विभूति को समझना चाहता हूँ कि किस प्रकार। देखो एक जीव कल तक जब इस शरीर के अंदर होता है कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारता है व्यक्ति, अच्छा हमसे न पूछी करता ना व्यक्ति, अहंकार में मरा जाता है। कोई बोल सके है भला, 40 बीघे जमीन है हमारी, 150 बीघे जमीन पड़ी है, 4 लड़के हैं, घर में ट्रैक्टर ट्राली वगैरह सब है, हमने तो साहब विधायक हैं, हम मंत्री है। और जिस दिन वो लेटा होता है ना लकड़ियों में, चटर पटर आवाज समझे, पता चला नाक पे मक्खी बैठी है, कान के अंदर मक्खी घुस रही है, उस दिन पड़ा ही होता है। अरे इस केमिकल के थैले को लेकर के लोग अहंकार में मरे जा रहे हैं, केमिकल ही तो भरा हुआ है। अभी हमारे जो शरीर के अंदर 9 द्वार है, नवद्वारपुरी कहते हैं इसको, 2 आंखें, 2 कान, 4, 2 नसिका, 6, 1 मुख, 7 और 2 मलमूत्र त्याग के द्वार, 9। ये 9 द्वार है इस शरीर के अंदर। इन 9 के 9 द्वारों में से कोई एक ऐसा द्वार है जहां से कोई वस्तु निकले और हम लेना चाहें, प्रभु जी हमें दे दो बताओ एक भी द्वार है ऐसा जहां से कोई ले, प्रभु जी जरा सा आपके मुख, हम कहते हैं ना मुख कमल, अभी देखो मुख से प्रवचन निकलना सब लोग सुन रहे, एक भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा प्रभु जी जरा थोड़ा सा थोक दो जरा कोई बोलेगा? एक भी द्वार ऐसा नहीं जहां से कुछ अच्छी वस्तु निकलती है। और इसके अंदर देखो तो इतना गंदा गंदा सा भरा है, लाल 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 पीला पीला हरा हरा नीला नीला, क्या क्या इसके अंदर भरा हुआ है, सड़ा हुआ सब है। हर तरफ कुछ भी निकल जाए शरीर से तो आदमी जो है नाक बंद करेगा, यार क्या कैसा माहौल तुमने गंदा कर दिया, है ना। रोज हमें से साफ करो, साफ होता नहीं है कि नहीं। अपने आप को जवान और फिट रखने के लिए कोई वॉकिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। हमारे इस्कॉन में कोई भी ऐसा योगासन कुछ नहीं सिखाया जाता। प्रभुपाद ने कहा शरीर को पोषण करने का ये सब चीजें फालतू की चीजें बंद करो। हमारे इस्कॉन का एक भी कोई ऐसा सेंटर नहीं जहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह, कभी देखा है भक्त लोगों को? और क्या यही एक्सरसाइज है सबसे बड़ा योगा। डांसिंग इज द परफेक्ट एक्सरसाइज। और सारी उल्टी सीधी गैसें बाहर, नाच करके बैठते हैं ना, तो जैसी कोई कहता है कि भैया प्रसाद चालू हो गया, बोले चलो, है ना। उछल के सब अंतड़ी सब बढ़िया हो जाती है। ये सबसे बढ़िया योगा है ना। एक एक श्वास में कृष्ण, एक एक पग पग में कृष्ण, ऐसी सेवा, ऐसा निर्माण किया प्रभुपाद ने, है ना। तो ये जो केमिकल का फैला है, एक पल भर नहीं पता चलता कब ये बिल्कुल डैमेज हो जाए। एक पल का भरोसा नहीं, एक भी पल का। और हम इतना खोए हुए डींगे मार रहे हैं सब चीजें, ये सब
बीमारी मानसिकता का परिचायक है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें देखो अगले पल की तो पता है नहीं, जो भी अवसर हमको सुलभ हो रहा है कि भगवान की सेवा करने के लिए, तो तुरंत लग जाना चाहिए। सब चीजें 1,00,000 काम को छोड़ो, पहले कृष्ण से नाता जोड़ो, कृष्ण की सेवा में लगो, सबसे पहले, है ना। और भगवत कृपा से हमको सब व्यवस्था मिली है। यहाँ हर एक रविवार को, संडे को लेक्चर होता है, भगवान का कीर्तन होता है, भोग प्रसाद होता है। तो हमें सब चीजों में यथा योग्यता हमें सहयोग करना चाहिए, है ना। हम आपसे किसी प्रकार का कुछ ये नहीं बोलेंगे। कई बार भक्त लोग आरोप भी लगाने लगते हैं, कहते हैं प्रभु जी इस्कॉन में जाओ तो डोनेशन मांगने को ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर मांगता है, कुछ कहता है, तो वो अपने लिए नहीं मांगता, वो व्यवस्थाओं को चलाने के लिए मांगता है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था होगी तो अच्छे से अच्छे। आप देखो गौर पूर्णिमा पर लोग नहीं आ पाए, इतना प्रसाद बना था कि यहाँ पैकिंग कर करके भुला के लोगों को लेकर 3 डब्बे भर के, तो खीर मैं भी लेकर गया था घर पर, समझे। 3 डब्बे, वो गोल्टे में खीर इतनी ज़्यादा थी, खीर भी सब्जी भी सब पैकिंग कर करके सारे भक्तों को बुला रहे, ले जाओ माता जी और ले जाओ, प्रभु जी और ले जाओ। ऐसे अगर 300-400 भक्त और होते ना तो भी कम नहीं पड़ता, इतना प्रसाद बचा। तो क्या वो फ्री में तो आया नहीं, भक्तों के द्वारा डोनेशन देने से ही आया है। इसीलिए जो भी आपके द्वारा जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, सेवाएं आ रही हैं, वो सब भक्तों में ही लग जाती है सब आपस में। तो हमें इस रथ यात्रा में ज्यादा से ज्यादा हमें सहयोग करना है, क्योंकि कृष्ण इतने दयालु हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं। हमें सेवा में तत्पर रहना चाहिए, समझे। ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करिए। और जो हमने बताया था, यही सारे माध्यम है कि जिनके द्वारा हमने आपको क्या सूत्र बताया स्टार्टिंग में, कि हमारा जो ये शरीर है ना, एक ऋषि रहे हैं, 4 बार नाम था उनका, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि शारीरिक देहात्मिक बुद्धि के तो सारे लोग हैं ना, तो उन्होंने देहात्म पर आधारित एक विचार ले दिया कि जब तक जियो घी पियो, समझे। क्या कहा, जब तक जियो घी पियो, और पैसा ना हो तो उधार मांग के पियो। अब उनसे पूछा कि भैया ये व्यक्ति ऋणी नहीं बनेगा, किसी से उधार मांग के, और हम उधार चुका नहीं पाए, मर गए, फिर क्या होगा। बोले कुछ भी नहीं होगा। बोले क्यों। बोले घी किसने पिया। बोले हमने। बोले तुमने नहीं, तुम्हारे शरीर ने। ये तो तुम्हारे शरीर ने पिया ना, और वो शरीर यहीं पर जल के खत्म हो जाएगा, है ना, वो तो रात बन जाएगा। तो जो तुमने संसार में जो लिया वो कहीं जल के भस्म हो गया, तो काहे की टेंशन, जब तक जियो घी पियो। तो उस सिद्धांत पर सारे लोग लगे हुए हैं, कैसा भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। एक बार प्रभुपाद जी से, फॉरेन में प्रभुपाद जी लेक्चर कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा फॉरेनर से, तो प्रभुपाद एक भारत के एक ऋषि हुए हैं 4 बार, और उन्होंने ये सिद्धांत ऐसा एक सन्यासी कैसे बोल सकता है कि जब तक जियो घी पियो, पैसा ना हो तो उधार मांग के पियो, है। ये तो गलत है ना धर्म में। तो प्रभुपाद जी बोले देखो, ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि भारत का ऋषि था, इसीलिए घी पीने को कह रहा है। और तुम्हारे देश का अगर कोई ऋषि होता तो सीधा दारू पीने को बोलता, है ना। ये तो भारत का ऋषि है, तो भारत के ऋषि अगर कोई गलत बात भी कहते हैं तो वो भी इतनी अच्छी होती है, सदुगुण पर होती है। घी पीने को कह रहा है ना। और तुम्हारे यहाँ तो सीधे जो चर्च के फादर लोग हैं वो तो सीधे शराब पीने को कहते हैं। तो ये जो शरीर है ना, ये तो शरीर तो नश्वर है, पंच महाभूत में मिल जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, सूक्ष्म चेतना, जो मन बुद्धि अहंकार से बनी है, जो मन बुद्धि अहंकार से बनी है। और वो सूक्ष्म चेतना का ही ट्रीटमेंट जब तक नहीं होगा, तब तक आत्मा को लेकर वो घूमता ही रहेगा इस संसार के लिए। और जैसा चेतना का स्वभाव होगा, वैसा ही अगला जीवन उसको उसके स्वभाव के अनुसार अगला जीवन मिलेगा, समझे यार। इसीलिए हमारी जो चेतना की बिगड़ा हुआ स्वभाव है, उसका ट्रीटमेंट करने का जो फॉर्मूला है वो है कृष्ण भावना, समझे। प्रभुपाद ने इसीलिए इसका नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी और कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमें कृष्ण का स्मरण करने के लिए
सदैव गतिशील रहना चाहिए, सदैव सक्रिय रहना चाहिए। जैसे ही कहीं ध्यान हटे, शास्त्र की ओर मन लगाओ, भगवान के भजन में मन लगाओ, सेवा में, प्रचार में, जितना हम भगवान को स्मरण करेंगे वही है सब कुछ। बाकी तो संसार के अंदर जैसे ही कृष्ण से अलग, जैसे ही हम अलग ध्यान हटता है, तो आप देखो संसार को ही भोगने का, संसार की ही सब माया जाल में। हमने आपको बता दिया, जिस दिन आपका मन पूरी तरह भगवान में लग गया तो आपको कोई दुख नहीं बचेगा। कोई एक बार मैंने बताया था कि अंगुलीमाल डाकू था, सारे लोग परेशान थे उससे, अरे मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, भागो भागो भागो। महात्मा गौतम बुद्ध को पता लगा, बोले कौन है अंगुलीमाल? बोले मार देता है। बोले मैं मिलना चाहता हूँ उससे। बोले अरे महाराज आप मत मिलो, वो सुनता उनता कुछ नहीं, सीधा आक्रमण कर देता, मार देता। बोले कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल के सामने बिल्कुल मंद मुस्कान चेहरे पर, तेज दिख रहा है और बिल्कुल शांत भाव में, इतने शांत थे भगवान बुद्ध इतने शांत थे, अंगुलीमाल के सामने ऐसे खड़े, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में। उनकी मात्र शांति और प्रसन्नता को देख करके अंगुलीमाल उनके चरणों में गिर गया। उसने उनसे कहा कि मैं इतना बड़ा डाकू हूँ, मेरे गले में जो माला है, जैसे फूल पड़े हैं ऐसे, उसने उंगली की माला पहन रखी थी और वो उंगली गिनता रहता था, 1 2 3 4। उसने एक संकल्प लिया था कि मैं इतने लोगों को मारूंगा, ठीक है ना। तो वो गिनती करने के लिए उंगलियों को गिनता था, जैसे जिसको मारता था ना, उसकी एक उंगली काट करके और उसने धागा पिरो करके माला में डाल दिया करता और गिनता रहता था कितने लोग और रह गए। तो वो घूमता रहता था कि मैं कितने लोगों की हत्या और करनी है। उसका एक संकल्प था कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा या 10,000 को मारूंगा। तो उनकी गिनती करने के लिए माला उसी लंबी होती जा रही थी, उंगलियां पड़ी थी उसके अंदर, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया उंगली माल। तो महात्मा बुद्ध के सामने खड़ा हुआ तो गणासा वणासा हाथ में और भयानक उसका स्वरूप है और ही करके भगवान के सामने खड़ा है। और भगवान ने उसके इस विकराल रूप को देखे, भगवान को शांत बिल्कुल निर्भय। तो अंगुलीमाल ने कहा कि तुम मेरे सामने मूर्ख हो, तुम ऐसे खड़े हो बिल्कुल शांत, तुम्हें पता नहीं मैं मार दूंगा। तो भगवान ने कहा जो पहले से ही मरा हुआ है मुझे क्या मारेगा? बोले मैं तुमको मरा हुआ देखा। बोले और क्या? बोले कैसे? बोले तुम मरे हुए ऐसे, तुम्हारा जो सूक्ष्म चेतना है ना, वो इतना असत्य के ऊपर इतना तुम असत्य को इतना धारण कर लिया है तुमने कि तुम मरे हुए के समान हो। ये जो संसार है ये तो अशाश्वत है, दुखालयम संसार है, और तुम इसके अंदर सुख ढूंढने के लिए पता नहीं कौन सी सिद्धि प्राप्त करने में तुम लगे पड़े हो। तो तुम्हारी जो चेतना पूरी तरह दूषित है, मरी हुई चेतना है, तो वो व्यक्ति मरा हुआ, तुम मुझे क्या मारो? तुम खुद डर के मारे घूम रहे हो हाथ में गड़ासा लेकर के। अगर तुम जीवित होते, और तुम जीवित व्यक्ति का परिचय क्या है? निर्भय होना चाहिए उसे। और तुम जीवित हो